वालेकुम, मैं हूं शराफत अली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटापा किस तरह बेशुमार अमराज की वजह बनता है। हम अपने मोटापे को कम करने के लिए या किसी भी मेडिकल कंडीशन में जब हमारी बॉडी जाती है तो हम उसको रिकवर करने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं और बहुत जगह हम ऐसा भी करते हैं अपनी बॉडी से गैर जरूरी फैट या चर्बी को कम करने के लिए कोई भी मेडिसिन या केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। ये मैं एक वीडियो में पहले बता चुका हूं कि आपकी बॉडी में जब भी कोई भी आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उस मेडिसिन में ऐसी कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती या वो आपकी बॉडी के साथ ट्यून नहीं होती कि कितना आपकी बॉडी से गैर जरूरी या जरूरी फैट या चर्बी आपकी बॉडी से कम करनी है। ऐसी उस मेडिसिन में कोई प्रोग्रामिंग मौजूद ही नहीं होती, जिससे ना सिर्फ वो जरूरी फैट या कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी से कम होता है बल्कि आपके मेन आज़ा भी मुतासर होते हैं और आपकी हड्डियां यानी बोन्स वो भी कमजोर होते हैं और नतीजा के तौर पर आपकी कोई भी मेडिकल कंडीशन बाद में जाके पैदा हो सकती है। अगर आप मोटापे को कम करना चाहते हैं जो कि बेशुमार अमराज की वजह बनता है तो आपको फिर साइंस को समझना होगा। आपकी बॉडी में एक तनासब है एसिड, बेस या साल्ट का। जब भी आपकी बॉडी ज्यादा एसिडिक होती है या ज्यादा अल्कलाइन होती है या न्यूट्रल कंडीशन में जाके किसी भी मेडिकल कंडीशन में आपकी बॉडी जाती है या मोटापे की तरफ आती है तो उस वक्त आपने इस लेवल को, इस तनासब को मेंटेन रखना होता है जिससे आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम करती है। और ये लेवल यानी पीएच का ये लेवल एसिड, बेस या साल्ट का जो भी हम गिजा लेते हैं उस गिजा में कोई भी गिजा जब हम ले रहे होते हैं वो या तो एसिडिक होती है या अल्कलाइन होती है या न्यूट्रल होती है। जब हम एक ही किस्म की गिजा, अगर हम एसिड की बात कर लें, अगर हम एसिडिक गिजाओं को बार बार वक्फे से या रूटीन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी में एसिडिक का लेवल बढ़ जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी होने की सबसे जो बड़ा लॉस या नुकसान ही होता है कि आपके मेन आज़ा जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं या फासिल मादों को या गैर जरूरी मादों को जो कि आपके जिस्म के ज्यादा जरूरी नहीं होते वो आपकी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाते हैं, यानी वो बाहर नहीं फेंक पा रहे होते। एक्सेस की वजह से या हाइपर अल्कलिनिटी की वजह से भी हो सकता है या हाइपर एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है। यानी ज्यादा एसिडिक लेवल के होने से या ज्यादा अल्कलाइन के लेवल के होने से आपके मेन आज़ा सही तरह से आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं करते और वो फासिल मादे जो मेटाबॉलिज्म के बाद या केमिकल रिएक्शन जो आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं या चंद दिनों के बाद जो आपकी बॉडी में फुजलात पैदा होते हैं जिसका आपकी बॉडी से खारिज होना इंतहाई जरूरी होता है, वो जमा होने शुरू होते हैं और वही टॉक्सिक या वही फासिल मादे आपकी बीमारी की बहुत बड़ी वजह बनते हैं जो कि आपको फिर बाद में किसी भी मेडिकल कंडीशन से दो चार होना पड़ता है और उसके लिए भी खास किस्म की मेडिसिन का आप इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी को एसिडिक कंडीशन, अल्कलाइन या न्यूट्रल कंडीशन या किसी भी कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी बीमार होती है तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आप कौन सी और किस किस्म की गिजाएं इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप नेचुरल गिजाएं भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कुदरती जो कि अल्लाह ने आपके लिए बनाई है, लेकिन आप एक गलती ये कर रहे हैं कि आप मुसलसल एसिडिक गिजाएं ही खा रहे हैं या मुसलसल अल्कलाइन गिजाएं ही खा रहे हैं तो ज्यादा होने की वजह से आपकी बॉडी का जो पीएच जो है वो डिस्टर्ब होगा जिसके नतीजे में आपकी बॉडी किसी भी मेडिकल कंडीशन में जा सकती है, खा आप कोई भी नेचुरल फूड का ही इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि जितनी तरह की गिजाएं हैं जो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कौन कौन सी गिजाएं हैं जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती हैं, उनमें ज्यादातर जो ऐसी गिजाएं हैं जिस तरह तरबूज आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और ये एक अल्कलाइन खासियत रखता है। इस तरह खरबूजा जो है अपने अंदर डिटॉक्सिफिकेशन की खासियत रखता है और वो खरबूजा जो नेचुरल वे से आप तक पहुंचता है, ना कि दूसरा खरबूजा जो एक हाइब्रिड खरबूजा है वो जायके में लिहाज से बड़ा अच्छा है लेकिन वो अच्छे अंदाज से आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं करता। यानी वो असल में न्यूट्रल कंडीशन की खासियत रखता है और करीब करीब अल्कलाइन होता है। और वो तमाम लोग जिनकी बॉडी एसिडिक कंडीशन में बीमार होती है तो वो उनके लिए खरबूजा एक बेहतरीन गिजा है। अगर आपकी बॉडी न्यूट्रल कंडीशन में बीमार होती है तो उस वक्त आपके लिए बेहतरीन जो
जो फल होगा वो तरबूज है। इसके अलावा मैंगो जो है वो भी आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन आपकी बॉडी करता है। और इसके अलावा जिस तरह कुछ खास तरह के जूसेस हैं, जिस तरह सेब है या किन्नू माल्टा जो है, इसका रस आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के अमल से गुजारता है। यहाँ पे एक बात मैं वादे करता चलूं, ये फल या सब्जियां जो मैंने आपको बताई हैं ये खुद आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं करती, बल्कि आपकी बॉडी के अंदर ही एक सिस्टम है, यानी वो आज़ा, वो गुदद जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, उनको ये ऑन कर देता है। यानी ये फल या सब्जियां जो कि अल्कलाइन हो सकती हैं, एसिडिक हो सकती हैं या न्यूट्रल हो सकती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के मेन जो आज़ा हैं वही आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती हैं। जब वो अपने काम से कासर होते हैं तो फिर आपकी बॉडी सही तरह से डिटॉक्सिफिकेशन ना होने की वजह से फिर बाद में किसी भी मेडिकल कंडीशन में जा सकती है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने इस लेवल को बेहतर करना है, फिर आप इजीली आसानी के साथ अपनी बॉडी को बेहतर कर सकते हैं। मैं लास्ट में बताता चलूं, आपके मेन जो आज़ा हैं उनमें सबसे बेहतर जो आपकी पूरी बॉडी को ज्यादा डिटॉक्सिफाई करता है वो आपकी किडनीज हैं, गुर्दे हैं। इसके अलावा आपकी जिल्द भी आपको डिटॉक्सिफाई करती है, यानी कि मैल को चाहे जो जिस्म से खारिज हो रही होती है। और इसके अलावा हर रोज अपनी अपनी जो फजलात है अपने रिश्तों से खारिज कर रहा होता है, यानी कि पसीना, पेशाब और पखाना या बाकी जो फजलात हैं आपके अलग रास्तों से खराज पा रहे होते हैं। जब कभी आपकी बॉडी हाइपरेस्टिक होती है, अल्कलिनिटी कंडीशन में जाती है, तो यही आज़ाद ठीक तरह नहीं काम करते, जिसकी वजह से वो फजला आपकी बॉडी में रुकने शुरू होते हैं, जो कि किसी भी मेडिकल कंडीशन को पता कर सकते हैं। तो अगर आप अपने बॉडी को मोटापे से बचाना चाहती हैं, अपने बॉडी के वेट को मेंटेन रखना चाहती हैं, या किसी भी मेडिकल कंडीशन में आपकी बॉडी ना जाए, अपने आप को फिट रखना चाहती हैं, तो वह हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमारी ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।